नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कल यानी कि 25 तारीख को बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है और आपको मालूम है कि ये 8 सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, शिवहर और वैशाली। तो देखिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन सीटों पर किसकी बयार बह रही है और आपको हम ये भी बताएंगे कि इन सीटों पर कौन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार भी हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज वाकई में चौंका देने वाले हैं और सबको परेशान करने वाले हैं। क्या लगता है आपको छठे चरण में वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ेंगे? ये उम्मीद ही की जा सकती है। जी। पिछले 5 चरणों के चुनाव में तो वोटिंग परसेंटेज पिछला रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। बिल्कुल। इसलिए अब क्या कहा जाए, उम्मीद की जानी चाहिए। फिर भी जैसी गर्मी दिख रही है, हुँ, 5वें चरण के चुनाव में तो थोड़ी गर्मी कम थी। हुँ, फिर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं। देखिए कुल मिलाकर जो कारण है ना, मैं मानता हूँ कि जो सिटिंग एमपीज है ना, हुँ, उनके प्रति इन जनरल इस बार मतदाताओं में क्षोभ था, नाराजगी थी, रोष है। रोष था। ये एक बड़ा कारण रहा। हुँ, रही बात की दो गठबंधनों के बीच मुख्य लड़ाई है। एक सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए, जिसकी सभी सीटें जीती हुई हैं एक सीट छोड़ करके, जी, और दूसरी तरफ विपक्ष, हाँ, जिसमें एकजुटता है, सामाजिक समीकरण साधने की भरसक कोशिश हुई है, तो उसे खोने के लिए कुछ नहीं है। हुँ, कड़ी मेहनत की है और मेहनत थी अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिल्कुल, की। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लड़ाई में जो वोटिंग परसेंटेज कम है, उसका मुख्य कारण तो हुँ, मैं यही मानता हूँ कि मतदाता आखिर उदासीन क्यों है। बिल्कुल, जी। हुँ, मतदाता उदासीन, लेकिन तब है कि मैं मानता हूँ कि सब जगह जो कहीं चुनाव हुए हुँ, हैं, हुँ, और अब छठे चरण की जो आपने चर्चा आज की है, जी, अभी छठा और सातवां चरण, ये हुँ, दो 16 सीटें बची हैं। जी, कि सभी 16 जीती हुई सीटें हैं एनडीए की। हुँ, तो एनडीए को कड़ी मशक्कत करनी है, करनी कड़ी चुनौती है करनी कि है, सभी बिल्कुल। सीट जीतना। हुँ, 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 और विपक्ष भी हुँ, उसी ढंग से ये इन जी सभी तोड़ मेहनत कर रहा है। करना है कि भाई जी, हमें भी सीट जीत लेनी है, इस बिल्कुल, बार बिल्कुल। एनडीए हुँ, को हुँ, पछाड़ना है। हुँ, इसी राजनीतिक द्वंद के बीच कल हुँ, 8 सीटों के लिए मतदान होंगे, मतदान होंगे, जी। जिसमें उन सीटों की आपने चर्चा की। बिल्कुल, एक-एक करके अब तमाम सीटों कहिए ना। पर हम लोग तफ़सील से बातचीत भी करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग वाल्मीकि नगर से और हमें पता है कि वाल्मीकि नगर में पहलवान कौन-कौन है। एक तरफ सुनील कुमार हैं, दूसरी तरफ दीपक यादव हैं। क्या लगता है, क्या होने जा रहा है वाल्मीकि देखिए नगर में? वहाँ तो जदयू और राजद की सीधी लड़ाई हुँ, है। एक कुशवाहा, एक यादव है। जी, पूरा सामाजिक समीकरण जिसको कहे ना, एक तरफ ठीक है कि एनडीए के लिए नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, हुँ, सबके लिए जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, चाहे वो जदयू के हों, हुँ, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, सबका यही सहारा है। जी, और जो फीडबैक खबरें मिली, हुँ, हुँ, जहां अभी 5वें चरण में चुनाव हुए, वहां यही था कि अंत में मतदाता नाराज भी थे, हुँ, तो नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरे पर हुँ, फिर वो स्थिति उनके लिए संभलती दिखी। तो जो वाल्मीकि नगर की आप चर्चा कर रही हैं, वहाँ सुनील महतो जी, सिटिंग एमपी हैं। अब किसी एमपी के बारे में कुछ क्या उल्लेखनीय योगदान रहा, 2 बार वो एमपी हुए, तो कोई जनता पूछे तो अब कल हिसाब-किताब जनता उसी का ना बिल्कुल, जी, करेगी। जी, जी, हुँ, तो फिर उन्हें जीतना हुँ। है, हैट्रिक लगानी है। मज़बूत स्थिति में कौन दिखाई दे और रहा है? उधर राजद की ओर से जी, दीपक यादव? दीपक यादव कैंडिडेट हैं। अब हुँ, दीपक यादव पर भरोसा किया है। हुँ, ऐसे तो ओरिजिनली वो रहने वाले जी, बिहार के हैं नहीं, लेकिन बिहार में बड़ा कारोबार है और वहाँ वो चीनी मिल के मालिक हैं। भाजपा की पृष्ठभूमि भी रही है। हुँ, कुल में लड़ाई है वहाँ। देखिए इस लड़ाई में चंपारण की 3 सीटें हैं, हुँ, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम पश्चिम चंपारण। चंपारण, जी। तो वो वाल्मीकि नगर की इन सीटों पर जो अभी हुँ, हुँ, सामाजिक माहौल है, हुँ, यदि इन तीनों को बाद में तो फिर आप फिर 5 और पूछेंगी, पूछेंगे, जी। तो उस सीट पर अभी देखिए हुँ, एनडीए का अपर हैंड है ये।
लोग मानते हैं। मतलब कि इस कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि उस सीट पर अभी एनडीए का पलड़ा भारी है। अब हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे और दूसरी सीट है पश्चिम चंपारण की सीट। एक तरफ है संजय जायसवाल तो दूसरी तरफ है मदन मोहन तिवारी। क्या लगता है यहाँ पर क्या होने जा रहा देखिए यहाँ तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है? है। दांव पर है। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार है हम्म। और डॉक्टर संजय जायसवाल चौथी प्रदेश बार, अध्यक्ष हाँ, भी रह प्रदेश चुके हैं अध्यक्ष रहे बीजेपी हैं। के। जी। उनके पिताजी भी 4 बार एमपी रहे, हम्म। उनकी जगह अब ये एमपी हैं। इनका भी 3 बार हैट्रिक लग चुका है। हम्म। और चर्चा तो थी जब प्रदेश अध्यक्ष जब वो हटने वाले थे, हटे हम्म। कि केंद्र में मंत्री बनेंगे। बिल्कुल जी। फिर वो अवसर नहीं आया, फिर वो किस्मत आजमा रहे हैं हम्म। और लड़ाई फिर वही है, सीधी लड़ाई है। हम्म। मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि जी। चंपारण की तीनों सीट पर हम्म। एनडीए का कहीं न कहीं जो फीडबैक मिल रहा है वहाँ हम्म। सेफ स्थिति में लोग मान रहे हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की। क्या लगता है पूर्वी चंपारण में क्या होने जा रहा है? देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह वहाँ राधा बीजेपी मोहन के सिंह। उम्मीदवार हैं और अभी तो चुनाव के पहले चर्चा थी कि 70 पार वाले हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल शायद बेटिकट हो हाँ, सकते बेटिकट हैं। हो सकते जी हैं। फिर जी। नरेंद्र मोदी ने भरोसा किया, भरोसा किया। पार्टी के लिए वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश हम्म। भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के केंद्र में उपाध्यक्ष रहे, यूपी के संगठन हम्म। वहाँ जो चुनाव प्रभारी जी रहे हैं। जी। और कुल मिला-जुला कर इस बार वहाँ वो महागठबंधन ने वहाँ वीआईपी को दिया है। राजेश और कुमार। राजेश कुशवाहा राजेश वहाँ कुमार जी। एक साधने कुशवाहा है वहाँ। हम्म। और वो अगड़े पिछड़े की लड़ाई कहिए, जो वीआईपी का कैंडिडेट है उसको राजद का एम बाई समीकरण लालू जी ने इस बार भरसक, जो मैंने आपको बताया है कि इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम्म। बीजेपी ने के खिलाफ खासकर लालू प्रसाद ने एक जाति समीकरण का एक नया बिल्कुल ढंग से ही बिल्कुल किया है। कुशवाहा तो कार्ड खेला है। कुशवाहा कार्ड खेला है। बिल्कुल जी। लड़ाई है वहाँ भी, हम्म। लेकिन अब वो राधा लेकिन अभी भी मोहन लगता है कि दोनों, पलड़ा हाँ, वो हाँ, भारी है। राधा मोहन, एनडीए का पलड़ा वहां पर भी भारी दिखाई हाँ, दे रहा बिल्कुल। है। अब हम चौथी सीट का जिक्र कर लेते हैं और चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है शिवहर की सीट। देखिए शिवहर में हमें पता है कि दो महिलाएं आमने सामने हैं, यानी कि एक तरफ है लवली आनंद और दूसरी तरफ है लालू प्रसाद यादव की शेरनी यानी कि ऋतु जायसवाल। क्या लगता है कौन फतेह करेगा शिवहर को? देखिए आपसे मैंने ये चर्चा पहले भी की जी। है, 2 महिला उम्मीदवार हैं वहाँ। बीजेपी की सीट थी, देखिए शिवहर और सीतामढ़ी हम्म। और मोतिहारी तक, ये खासकर वैश्य मतदाताओं का एक बड़ा चंक और कहिए कि वोट बैंक माना जाता है। बिल्कुल। एक दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में ना इसका रिफ्लेक्शन होता है। हम्म। अब वहाँ इस बार लवली आनंद कैंडिडेट हैं, रमा देवी को बेटिकट करके दिया गया। हम्म। उसी तरह से सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू थे, बिल्कुल देवेश चंद्र ठाकुर को दिया देवेश गया। ठाकुर जी। जी चुनाव लड़े, तो चुनाव वहाँ हो हम्म। भी गया। अब तो कुल मिला-जुला कर की स्थिति है, यदि वैश्य मतदाता को हम्म। जो कोर वोट बैंक कहते हैं बीजेपी का, हम्म। एनडीए का भी वही ना जी है, जी जी। उसको यदि आप लवली आनंद संभाल ली, हम्म। तो फिर एनडीए का वहाँ पताका फहरेगा। हम्म। और ऋतु जायसवाल जी। जो खुद भी वहाँ मुखिया रही हैं, बिल्कुल बहुत तेज बिल्कुल तर्रार एक बिल्कुल। छवि है जी 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 उनकी। जी जी। और अब वहाँ उनका तो एम बाई समीकरण हम्म। राजद की कैंडिडेट हैं, वहाँ बिल्कुल। भी इस बार लालू प्रसाद ने एक नया सामाजिक समीकरण हम्म। साधने की को। अब वो देखिए शिवहर हम्म। में बाबू साहब का वोट का एक बड़ा हम्म। माना जाता है कि वो जी। क्षेत्र उसी हिसाब से महत्वपूर्ण है। डिसाइडिंग हाँ, फैक्टर होता फैक्टर है। है। जी। और वहाँ ऋतु जायसवाल को कैंडिडेट बना करके हम्म। निश्चित रूप से एक शतरंज की एक नई चाल चल दी लालू प्रसाद ने। हम्म। तो वो मैंने कहा यदि ऋतु जायसवाल अपने स्वजातीय मतदाताओं के वोट को हम्म। संभालने में कामयाब होगी, बिल्कुल। हम्म। तो फिर अब समझा जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिवहर में नेक टू नेक वाली लड़ाई देखिए है। वैश्य मतदाता वहाँ के डिसाइडिंग लिए रोल में है। डिसाइडिंग रोल में है जी जी जी। और लड़ाई वहाँ नेक टू नेक नेक फाइट टू है। नेक फाइट है। चलिए अब हम अगली सीट का जिक्र करेंगे और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है वैशाली की सीट। वैशाली में एक तरफ है वीणा देवी और दूसरी तरफ मैदान में है मुन्ना शुक्ला। क्या लगता है क्या होगा वैशाली में इस अब बार? देखिए वहाँ यहाँ भी वैशाली में भी इस बार लालू प्रसाद जी। ने एक नए ढंग का बिल्कुल। समीकरण साथ दिया। हम्म। अब भूमिहार को साधना था, हम्म। मुन्ना शुक्ला सामने है, एक उनकी दबंग छवि है, बाहुबली छवि है। जी। और इधर बीना देवी है। हम्म। और वो राजपूत और भूमिहार में उसकी बात को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए हम्म। कि उस क्षेत्र में इसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही है। हम्म।
अब उसके बाद वो जो यादव, मुस्लिम्स, हम्म, कुशवाहा सारी जातियों की एक अच्छी खासी जी, वोट है। अब इन दोनों के बीच में हम्म, यादव और मुस्लिम्स वोट हम्म, तो इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई डिवीजन होने का मुझे नहीं दिख रहा है। जी, 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 अब कुशवाहा जाति भी वोट है, हम्म, तो यदि इसको साधने में कामयाब हो गए मुन्ना शुक्ला, अपने वोट तो उन्हें मिलेंगे ही। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जी, समझा जा सकता है हम्म, कि क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल, इधर बीना देवी इस बार फिर वो जी, कैंडिडेट बनी है हम्म, और मोदी इसमें जी का चेहरा मोदी है, जी का चेहरा है। बिल्कुल, और चिराग हाँ, पासवान है, चिराग पासवान है, फिर जी, राजपूत जाति का भी बिल्कुल, अब तो एक अकेली न है, फिर रामा सिंह भी इधर आ गए हैं। इधर आ गए, बिल्कुल, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं एक तरफ बाहुबली, दूसरी तरफ भी बाहुबली हम्म, के का सपोर्ट, तो अब एक हम्म, दिलचस्प लड़ाई हो गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का रण भी काफी हाँ, दिलचस्प हाँ, है, वो दिलचस्प नेक टू नेक वाली नेक टू लड़ाई नेक यहाँ फाइट, पर हाँ, भी है, हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर भी है, फिलहाल आप यही कह सकते हैं, अभी जी, दोनों में नेक टू नेक फाइट है। नेक टू और नेक फाइट है, सामाजिक समीकरण मैंने आपके सामने चर्चा बिल्कुल, की। बिल्कुल, जी, अब उसमें जो वोट परसेंटेज की बात, वोटर्स का टर्नआउट, हम्म, मेन सवाल तो यही ना है। बिल्कुल, अब उसमें यदि समझा जा सकता हम्म, है ज़्यादा, ये आम एक समझ है कि गरीब गुरबा का वोट, हम्म, दलित का वोट, अल्पसंख्यक का वोट का टर्नआउट थोड़ा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, जी, 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 अब ये स्थिति रहेगी तो अब वो देखना नतीजा आपके होगा, सामने होगा। देखना होगा कि क्या कुछ होगा। देखिए, अब अगली सीट का हम ज़िक्र करेंगे और अगली सीट जिसकी चर्चा करेंगे हम वो है गोपालगंज की सीट और हमें पता है कि गोपालगंज में मैदान में आमने-सामने कौन-कौन है? क्या लगता है आपको? देखिए, एक तरफ आलोक सुमन है और दूसरी तरफ हैं प्रेमनाथ चंचल। क्या लगता है कौन जीतेगा गोपालगंज का रण? देखिए, गोपालगंज में जो आज की तारीख में स्थिति है, हुँ, उसमें अब तो सिटिंग एमपी हैं सुमन, पिछली बार वो हुँ, उनको टिकट मिला था। अब इस बार फिर वो अपनी किस्मत वही एनडीए का कैंडिडेट को सहारा बिल्कुल। किसका है सो हुँ, समझा जा सकता है। मोदी जी तो का? कुल मिला-जुला कर एक जी। स्थिति है, वहाँ भी एनडीए की अभी हुँ। बढ़त मानते हैं लोग, एनडीए की बढ़त है। एनडीए की बढ़त है गोपालगंज में भी, यहाँ पर भी एनडीए का ही पलड़ा भारी है। अब अगली सीट का हम जिक्र करेंगे वो है महाराजगंज की सीट और हमें पता है कि एक तरफ है जनार्दन सिग्रीवाल और दूसरी तरफ मैदान में है आकाश सिंह। क्या होने जा रहा है देखिए, वहाँ महाराजगंज तो में? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, अखिलेश सिंह के सुपुत्र न हैं सुपुत्र आकाश। है बिल्कुल। पिछली बार वो मोतिहारी से लड़े हाँ, थे। हाँ, पिछली बार वो वीआईपी के कैंडिडेट थे। हुँ, अब इस बार वो महाराजगंज तो राजनीतिक रूप से बड़ा ही, हुँ, पहले से ही बड़ी चर्चित कंस्टिट्यूएंसी रही है। बिल्कुल। और अब इस बार फिर आपने देखा कभी प्रभुनाथ सिंह वहाँ करते, एक चुनाव में तो पीके शाही वहाँ उम्मीदवार थे जी, हुँ, और वो पीके शाही हुँ, का क्या रिजल्ट आया था आप जानते हैं, प्रभुनाथ सिंह जीते जी, थे। जी, जी, हुँ, अब प्रभुनाथ सिंह का परिवार का समर्थन इस हुँ, बार वो जेडीयू यानी कि एनडीए? सिग्रीवाल को मिल रहा है। हुँ, अब इधर भूमिहार जाति से भी वहाँ 2 बार हुए हैं वहाँ हुँ, हुँ, एमपी। अब इस बार प्रतिष्ठा लगा दी है, तो हुँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि आकाश भले जी, लड़ रहे हैं वहाँ, तो सच पूछिए हाँ, लालू प्रसाद लड़ रहे हैं, और नहीं तो फिर अखिलेश सिंह लड़ अखिलेश रहे हैं? सिंह लड़ रहे हैं, तो जी। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर है। सिवान में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है यानी कि एक तरफ हिना साहब है, एक तरफ विजय लक्ष्मी है और तीसरी तरफ है अवध बिहारी चौधरी। क्या लगता है क्या होगा सिवान में इस बार? देखिए, सिवान की लड़ाई इस बार कहीं न कहीं, कभी ये सिवान की सीट चर्चा होती थी शहाबुद्दीन के कारण। शहाबुद्दीन की वजह अब से जी। शहाबुद्दीन नहीं है, शहाबुद्दीन तो राजद के कैंडिडेट हुआ हुँ, करते हुँ, थे। निर्दलीय विधायक भी बने, सांसद कई बार बने, हुँ, कभी तूती बोलती थी, वहाँ समानांतर शासन, सरकार और सत्ता चलती थी, सब कुछ था। हुँ, अब हिना साहब राजद से नाता तोड़ के इस बार निर्दलीय हैं, हुँ, तो एक तो तिकोनी लड़ाई है वहाँ फिलहाल, बिल्कुल, ये हुँ, कहा जा सकता है। अब सब कुछ के अलावा वहाँ जो इस बार जदयू ने एक हुँ, प्रयोग वहाँ किया, एक्सपेरिमेंट किया है? एक्सपेरिमेंट किया जी, है वहाँ, कुशवाहा जाति को दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी तरफ यादव हैं, हुँ, 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 अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के पूर्व हुँ, अध्यक्ष हैं। अब इस तिकोनी लड़ाई में कुल मिला-जुला कर हुँ, जो शहाबुद्दीन की जो हुँ, पीछे पृष्ठभूमि रही है, जी, जी। हुँ, या फिर माले का वहाँ कभी बड़ा हुँ, ही हुँ, प्रभाव रहा हुँ, था। हुँ, तो इन सब स्थिति में अपर कास्ट के वोट से इस बार भरोसा है हिना हुँ, साहब। बिल्कुल, जी, अपने लोग का तो भरोसा है ही। भरोसा है, जी। हुँ, कुल में वैश्य मतदाता वहाँ बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। हुँ, हुँ, यदि वैश्य का सपोर्ट वो लेने में कामयाब रही, हुँ, तो फिर वो हिना साहब की स्थिति क्या हुँ, हो समझा जा सकता है। हुँ, जिन उम्मीद से वो निर्दलीय जी। राजद का टिकट ठुकरा दिए एक तरह से बिल्कुल, ऑफर, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। और नहीं तो फिर वैश्य मतदाता फिर हुँ, कहीं नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा कहीं वो हुँ, रंग दिखा, हुँ,
तो समझा जा सकता है फिर बिल्कुल, रिजल्ट मतलब ये क्या। देखना होगा, यहाँ पर भी आप हाँ, यही कह रहे हैं कि नेक टू नेक वाली हाँ, नहीं लेकिन लड़ाई फाइट है। तिकोनी है फिलहाल, हुँ, फिलहाल लड़ाई लेकिन वहाँ कहा तो जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी पहले ही तीसरे स्थान हाँ, पर वो जा ठीक चुके है हैं। लड़ाई, लेकिन अब कैंडिडेट तो है जी, ना, राजद का अपना कैंडिडेट एक तो जो है। वोट हुँ, है, हुँ, वहाँ एम बाई नहीं है। हुँ, हुँ, एम बाई में जहाँ एक बिल्कुल। बाई भी कैंडिडेट हैं और एम भी कैंडिडेट जी, हैं, जी, दोनों के जी, अपने-अपने प्रभाव हैं। जी, ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हाँ, वाई जो है वो बिल्कुल। एम को देने जा रहा है, एम बाई को देने जा रहा है। जी, जी, दोनों के अपने कैंडिडेट हुँ, हैं। तो देखना होगा, हाँ, इसीलिए कुल मिला के देखना लड़ाई होगा। तिकोनी है वहाँ। जी, एक फैक्टर जो मैंने आपसे कहा हुँ, है ना, कि वहाँ वयस्क मतदाताओं का हुँ, क्या रुझान होता है। हुँ, जो अतीत को भूलकर वयस्क मतदाता यदि हुँ, हिना साहब को सपोर्ट करता है तो जी, रिजल्ट कुछ और होगा, हुँ, उनके पक्ष में होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। अन्यथा फिर लड़ाई क्या होगी सो समझा जा सकता है। समझा जा सकता है, लेकिन हम आपसे ये आखिरी सवाल होगा मेरा अरुण जी, कि सारण में जो कुछ हुआ है, क्या लगता है आपको, लगता है कि सारण का प्रभाव छठे चरण के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए 2 चीज़ देखना होगा, एक तो सारण का प्रभाव, कल प्रधानमंत्री फिर जी, बिहार में है। फिर बिहार में, काराकाट में। हाँ, 3 जगह वो सभा हुँ, करने जा रहे हैं अभी। जो पटना पाटलिपुत्र की सीट है वहाँ विक्रम में उनकी हुँ, मीटिंग है, जी, फिर काराकाट में मीटिंग काराकाट है भी और फिर जाएँगे। बक्सर हुँ, में मीटिंग। एक तरफ वोटिंग होती रहेगी, दूसरी हुँ, तरफ बिहार में फिर प्रधानमंत्री बिहार में। हुँ, एक तो उसका भी प्रभाव आप प्रभाव देखिए, पड़ेगा। जी, बिल्कुल। उनके लोग फिर कहीं उसमें हुँ, जोश उमंग भरना, इसका असर पड़ता नहीं है, क्या बिल्कुल। पड़ता ही है। जी, जी, अब जी। फिर जो आपने अभी सारण की हुँ, बात की, जो इस तरह से वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बड़ा दुखद घटना हुँ, हुई, हुँ। मतदान के दिन भी जो जी, क्लैश हुआ जी। एक बूथ हुँ, पर, गोलियाँ चल हाँ, गई, फिर मौत हो दूसरे गई। दिन मौत हो गई, गोली हुँ, चली। तो इसके कारण प्रशासन ने तो एहतियात 25 तारीख तक इंटरनेट बंद कर दिया जी। है हुँ, कि भई इसका कुछ और प्रभाव नहीं पड़े। हुँ, अब वो कुछ तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं 2 मान और स्वाभिमान जिसको हुँ, कहिए, हुँ। शान और स्वाभिमान, जी। ये लड़ाई उसी की है। हुँ, अब कौन किस जाति का है, सब लोग इसी तरह से मैं हुँ। देख रहा हूँ कि नेताओं का रोहिणी आचार्य पर अब हाँ, केस भी दर्ज हो हाँ, गया हाँ, है। सोरनी आचार्य पर भी केस दर्ज हुआ है। जी, प्रशासन के तरफ से आचार जी। संहिता का उल्लंघन का हुआ है। हुँ, बूथ पर जो वोटिंग के दिन हुँ। वो लास्ट आवर में गई थी, तो जी, जी, वहाँ जी। बीजेपी के तरफ से केस है। हुँ, हुँ, रोहिणी के तरफ से भी केस है। हुँ। और दूसरे दिन हत्याकांड तो एक अलग है। जी, बिल्कुल। हुँ, इस पृष्ठभूमि में अभी जाँच एक और बड़ा उसमें मसला आ गया है हुँ। कि वो सरकारी अंगरक्षकों के दुरुपयोग का। बिल्कुल, बिल्कुल, कि भई बिल्कुल। अब हुँ। वो शिकायत आई एसआईटी की टीम भी हाँ, पहुँची राबड़ियाबाद। सम्राट चौधरी ने जी। शिकायत की, आरोप हुँ, किया कि भई वो लालू यादव को और राबड़ी देवी को जो हुँ। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो सिक्योरिटी मिला हुआ है, जी। कवर है हुँ, विशेष सुरक्षा हुँ। जवानों की, तो उसके साथ वहाँ जी। रोहिणी घूम रही हुँ, थी। फिर भोला यादव प 8 लोग पर वहाँ हुँ, केस हुआ है। हुँ। एसआईटी गठित हुई, कल जी, राबड़ी आवास गई, जी। एक जवान सस्पेंड भी किया हुँ, गया है हुँ, हुँ। और की पहचान हो रही है। बिल्कुल। हुँ, इसी तरह का आरोप बीजेपी की ओर से मीसा भारती पर भी लगा है कि वो हुँ, भी इसी ढंग से ऊपर देखिए उस परिवार में 5-6 लोग हुँ। तो सब सिक्योरिटी कवर वाले ना हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक जी। प्रशासन के लिए भी ये एक हुँ, अलग सिर दर्द का विषय हो गया कि क्या जी। हो रहा है। हुँ, तो उसका प्रभाव तो कुल मिला-जुला कर कहीं मतदाता पर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसे कह ऐसे सकते हैं। कैसे कह सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने, तो देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर इन 8 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। तो आपने भी सुना है कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।